हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 9 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किया था सेक्शन नंबर 118, 118, 119, 120, 121, 122 एंड 123। इसमें था ऑफ विटनेसेस से रिलेटेड कि कौन टेस्टिफाई करेगा, या फिर जो अनेबल टू कम्युनिकेट है वो कैसे करेगा, या फिर हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे के लिए विटनेस बन सकते हैं, क्रिमिनल और सिविल दोनों में। इसके हमने एमसीक्यूज भी किए हैं। जजेस एंड मजिस्ट्रेट से रिलेटेड कि जजेस एंड मजिस्ट्रेट जनरली जो भी विटनेस करेंगे वो कर सकते हैं। एंड सेक्शन नंबर 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज से रिलेटेड है कि वो प्रोटेक्टेड होगी। और एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड जो एविडेंस है उससे रिलेटेड है सेक्शन नंबर 123। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 124, 125, 126 एंड 127। सेक्शन नंबर 124 है ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड सेक्शन नंबर 125 है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। इसमें क्या है, ये दोनों मैंने एक ही कैटेगरी में रखे हैं। देन है सेक्शन नंबर 126, वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, और सेक्शन नंबर 127 है इंटरप्रेटर्स ऑफ दिस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या जो भी है। ठीक है, तो ये हो गई ऑफिशियल पी ओ पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पी से पहले आता है, इसलिए ऐसा है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 128 में वॉलेंटियरिंग एविडेंस को कोई एक वॉलेंटियर करता है। और 129 पे कॉन्फ्लिक्ट लीगल एडवाइजर से रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे। इसके एज सच मैंने जो है वो मतलब जो सेकंड पार्ट है इसका, जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैंने ऐसे ऐसे लिख रखा है, इसको एक बार ऐसे ऐसे ही कर लो। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके जो टर्म्स हैं, बस इसका जो लिटरेचर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देन है टाइटल डीड्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये दोनों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, 130 एंड 131। ठीक है, देन 132 पे नॉट एक्सक्यूज वाला है, और 133 पे है अकम्प्लिस से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है 133 सेक्शन नंबर। और 134 है नंबर ऑफ विटनेसेस। तो हमने ऊपर वाला जो पार्ट है चैप्टर 9 में हमने स्टार्टिंग में किया था 118 और 119 जो है टेस्टिफाई, और टेस्टिफाई कैसे करना है उससे रिलेटेड है। 120, 122, 122, 120, 121, 122 और 123 जो हस्बैंड वाइफ, जजेस, मैरिज की कम्युनिकेशन और अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। ये उससे ये मतलब ये एक कैटेगरी ऑफ फिटनेस से रिलेटेड है। 124 और 126 में जो है ये कैपेसिटी से रिलेटेड है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किस मतलब उसमें रह करके आपने कम्युनिकेशन की है। सी एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट हमने किया, तो वो क्या है, ऑफिशियल है। तो ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल, ऑफिशियल प्रोफेशन दोनों है वो। ठीक है, तो अफेयर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी, तो उसके बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आ गया जो हमने यहाँ पे किया है। सी ऑफिशियल, यहाँ के बाद ये ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल आ गया। देन इसके बाद फिर एविडेंसेस से रिलेटेड है कि वॉलेंटियरिंग एविडेंस 129, एंड देन डॉक्यूमेंट, एंड देन एकम्प्लिस एक बार याद रख लेना अलग से, इसको किसी ट्रिक व्रिक से नहीं याद रखना। 133, ठीक है, इसको एज एन एकम्प्लिस। सी थ्री और थ्री क्या कर रहे हैं, एकम्प्लिस है एक दूसरे का, दोनों सिमिलर है। ठीक है, ऐसे इस हिसाब से याद रख लेना, एक रस्सी पकड़े हुए हैं 1 नंबर की। देन नंबर ऑफ विटनेसेस है 134, बस इतना है, बाकी आगे का मैं बताती हूँ। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 124 में। सेक्शन नंबर 124 है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या है, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस when he considers that the public interest would suffer by the disclosure। इसमें क्या याद रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो कम्युनिकेट नहीं करेगा अगर पब्लिक इंटरेस्ट सफर करेगी उसके डिस्क्लोजर से। जैसे कोई भी जैसे कि स्टॉक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, पैसे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने टीवी सीरीज देखी होगी ला कासा द पैपेल, या फिर मनी हाइस्ट, हाँ उसका इंग्लिश में मनी हाइस्ट नाम है। तो ये उसी से रिलेटेड है कि मनी हाइस्ट में नहीं होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो आप उसको नहीं बताओगे कि उन्होंने उनको तामा दे दिया। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट सेक्शन है 125 इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेयर टू से वेंस ही गॉट एनी इन्फॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेयर टू से वेन ही गॉट एनी इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं बताएगा, और मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस जो है वो नहीं बताएगी कोई भी इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड। मजिस्ट्रेट, पुलिस कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगी।
फिर इसके बाद है सेक्शन नंबर 126। सेक्शन नंबर 126 इंपॉर्टेंट है, यह है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज में यही पूछा जाता है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होती है। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है एक तरह से, इसको ये आप मार्क कर लीजिए या लिख लीजिए कहीं साइड में, यह है क्लाइंट्स प्रिविलेज। सी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की, जैसे एडवोकेट को आप अपने कुछ भी बता सकते हो, उस हिसाब से वो प्रोटेक्टेड रहेगी, ये वही है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आता है नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड अनलेस विद हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कंसेंट to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment. As such, barrister, pleader, attorney or vakil by or on behalf of his client ought to state the contents or condition of any document. ठीक है, वो जो उन्होंने बताया है प्लस जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो दोनों चीजें नहीं बता सकते हैं, with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कब नहीं बताएंगे, जब वो प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और ऑफिशियल क्या होगी, ऑफिशियल पब्लिक के लिए है, ठीक है, पब्लिक के लिए होती है ऑफिशियल चीज़ें। और टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। पर्पज क्या है, एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज इन दिस सेक्शन शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। किस चीज़ का, इलीगल चीज़ के डिस्क्लोजर के लिए नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। और फैक्ट ऑब्जर्व, यानी कि उसने कुछ बताया नहीं है पर उसने अपनी आंखों से देखा है, ये तो इलीगल हो गया आई, और नीचे ये क्या है, सी, आई सी। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आपको क्या रखना है, एक्सेप्शंस, आई सी इलीगल कम्युनिकेशन, सी यानी कि फैक्ट ऑब्जर्व, ठीक है। देन इसके बाद इट इज इमेटेरियल वेदर द इंटेंशन ऑफ सच बैरिस्टर, अटॉर्नी और वकील वॉज और वॉज नॉट डायरेक्टेड टू सच फैक्ट बाई और ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। एक्सप्लेनेशन है इसकी, द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस सेक्शन कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया तो क्या इसके बाद वो ऑब्लिगेशन रहेगी, हाँ रहेगी, बिल्कुल रहेगी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो है इलस्ट्रेशंस हैं। अब इसकी इलस्ट्रेशंस कौन कौन सी है, पहला है अ क्लाइंट सेज टू बी एन अटॉर्नी, आई हैव कमिटेड फॉर्जरी एंड आई विश यू टू डिफेंड मी एज द डिफेंस ऑफ अ मैन नोज टू बी गिल्टी इज नॉट अ क्रिमिनल पर्पज, दिस कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। ये प्रोटेक्टेड क्यों है, डिफेंस ऑफ अ मैन नोज नोन टू बी गिल्टी इज नॉट अ क्रिमिनल पर्पज, ठीक है, ये कोई क्रिमिनल पर्पज नहीं है, नॉलेज होना क्रिमिनल पर्पज नहीं है। देन बी है ए अ क्लाइंट सेज टू बी एन अटॉर्नी, आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ अ फोर्स डीड ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू सू, द कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ अ क्रिमिनल पर्पज इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। क्या एक तो क्रिमिनल होनी चाहिए, कोई अगर क्रिमिनल काम किया है, ठीक है, अब ये क्या फर्दरेंस ऑफ अ क्रिमिनल पर्पज, कमिटेड होने में अलग चीज़ है, और दूसरा फर्दरेंस ऑफ, मतलब आगे मैं जाके करूंगा, तो वो जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर वो करने वाला है तो ये ऑब्वियसली एक पर्सन का वो होता है गुड समार्टियन कि उसे बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सी, इसे मैंने मार्क किया बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका है ए बीइंग चार्ज विद एम्बेजलमेंट रिटेन्स बी एन अटॉर्नी टू डिफेंड हिम in the course of the proceedings. B observed that an entry has been made in A's account book charging A with the sum said to have been embezzled, which entry was not in the book at the commencement of his employment. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे वो एंट्री नहीं थी। दिस बीइंग अ फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय बी, ठीक है, फैक्ट ऑब्जर्व किया बी ने इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट शोइंग दैट अ फ्रॉड हैज बीन कमिटेड since the commencement of the proceedings, it is not protected from disclosure. मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा ना, इतना ही क्वेश्चन आएगा, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड कि इट इज प्रोटेक्टेड। ऑब्वियसली अगर इसने ऑब्जर्व किया है वो फैक्ट, कैसे ऑब्जर्व किया है, ए बीइंग चार्ज विद एम्बिजलमेंट, ए को चार्ज किया एम्बिजलमेंट से, रिटेन्स बी एन अटॉर्नी टू डिफेंड हिम, बी को रिटेन करता है। इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स बी ऑब्जर्व्स दैट एन एंट्री हैज बीन मेड इन एज अकाउंट बुक चार्जिंग ए विद द सम सेड टू हैव बीन एम्बिजल्ड, विच एंट्री वॉज नॉट इन द बुक एट द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। उसके एम्प्लॉयमेंट के स्टार्टिंग में तो वो नहीं थी बट बाद में आ गई वो अचानक से एंट्री, तो ऑब्वियसली वो इसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ये वाली डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये बाद में ये प्रोटेक्टेड नहीं है क्योंकि ये उसने ऑब्जर्व किया है। देन इसके बाद है सेक्शन नंबर 127। सेक्शन नंबर 127 है सेक्शन 126 टू अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स एक्सेट्रा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो इंटरप्रेटर्स पे भी अप्लाई होगी। क्यों उन पे अप्लाई होगी, कि ऑब्वियसली वो उनकी जॉब है, प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज़ है तो वो यही होगी। तो ये इसका सबसेट है, ये सेट है तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। ऊपर वाला जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन वो उसके 125 जो है वो उसका सबसेट है, इसलिए इसको मैंने एक ही चार्ट पे बना के लिखा था। देन इसके बाद है सेक्शन नंबर 128 प्रिविलेजेस नॉट वेड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस।
इसमें क्या है, इफ एनी पार्टी टू अ सूट गिव्स एविडेंस देयर इन एट हिज ओन इंस्टेंस और अदरवाइज ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव कंसेंटेड देयरबाय टू सच डिस्क्लोजर एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 126। देखो प्रिविलेज, देखो इसकी हेडिंग से समझ में आता है प्रिविलेज जो है वो वेव नहीं होगी अगर तुम एविडेंस वॉलंटियर कर रहे हो तो भी। इसमें सिंपली ये है कि मान लो किसी से पूछा जाएगा कि तुम एविडेंस दो, वॉलंटरली कंसेंट करो कि तुम्हें एविडेंस देना है, वॉलंटियरिंग एविडेंस, किसी को एविडेंस देना है, किसको देना है, प्लीडर, अटॉर्नी। ये सेक्शन नंबर 126 से रिलेटेड है, यानी कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, ही शैल बी डीम टू हैव कंसेंटेड टू सच डिस्क्लोजर, वो उस डिस्क्लोजर के लिए तभी करेगा कंसेंट इफ ही क्वेश्चन सच बैरिस्टर, अटॉर्नी और वकील ऑन मैटर्स विच बट फॉर सच क्वेश्चन ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज। जो चीज़ वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है उस चीज़ के लिए वो क्या करेगा, उस चीज़ के लिए उसमें ये किया जाएगा कि ही शैल बी डीम्ड टू हैव कंसेंटेड, डीम्ड टू कंसेंटेड, डीम्ड कंसेंट उसकी मान ली जाएगी इस डिस्क्लोजर के लिए अगर उससे वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। कब, जब वो वॉलंटियर करेगा एविडेंस को। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 129। सेक्शन नंबर 129 है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। अब ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब देखो जो मैंने सेट बनाया था ना 124, 125, 126, 127, अब उसके बाद वो कर दो 128, ठीक है, और 129 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। अब जो है 126 के अंदर ही 128 और 129 कर दो, वो उसी के सबसेट में आ गया। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। ये जो है ये, ठीक है, ये दोनों इसी के अंदर आ गया, ये इधर, ये इधर। ठीक है, 128 और 129, क्योंकि ये दोनों इसी से रिलेटेड है। देन आते हैं सेक्शन नंबर 129। 129 में कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स। इसमें क्या है, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन which has taken place between him and his legal professional advisor unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others। अब इसके बाद क्या है, कोई भी कंपेल नहीं किया जाएगा टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, ठीक है, जो उसके और उसके लीगल एडवाइजर के बीच में हुई है, अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ, जब तक वो खुद से नहीं बोल देता है। ठीक है, खुद से वो खुद को, मतलब इसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को सेव किया गया है कि नहीं बताया जाएगा, बट एक्सेप्शन भी दिया गया है कि अगर तुम खुद से चले जाओगे तो इन विच केस ही मे बी कंपेल टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन, तब उसको कंपेल कर दिया जाएगा और अपियर कर दिया जाएगा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होने के। ठीक है, इन द कोर्ट नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एनी एविडेंस विच हैज, और फिर कोई भी एविडेंस एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाएगा, बट और कुछ नहीं, जिसके लिए उसने बोला है उसी के लिए। इसमें सिंपल सी बात है, नो वन कैन कंपेल अ क्लाइंट। देन है सेक्शन नंबर 130। इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document in virtue of which he holds any property as pledge or mortgage, or any document the production of which might tend to criminate him unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims। विटनेस टाइटल डीड्स नहीं लेके आएगा, सिंपल है, विटनेस टाइटल डीड्स नहीं लेके आएगा जो उसको क्रिमिनेट कर सके, अनलेस एंड अनटिल उसके सामने ही लेके आएगा जब जिसके सामने इसने क्लेम किया हो। ठीक है, देन है सेक्शन नंबर 131। ये सेक्शन नंबर 130 इसलिए देखो अभी विटनेसेस से रिलेटेड है ना, कि कैटेगरी कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया। पहले तो हो गया कि एविडेंस, विटनेस के एविडेंस से रिलेटेड हो गया, विटनेसेस से रिलेटेड हो गया, उसके बाद कम्युनिकेशन से रिलेट कर गया। अब ये एक विटनेस क्या नहीं लेके आएगा, उससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। 131 है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। इसमें क्या है, नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इन हिज पोजीशन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अंडर हिज कंट्रोल विच एनी अदर पर्सन वुड बी एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इफ दे वर इन his possession or control unless such last mentioned person consents to their production। अब इसमें क्या कंसेंट से रिलेटेड है, कहाँ से, सेक्शन नंबर 129, 130, फिर इसके बाद 131, फिर इसके बाद 132 है विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, अ विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज। अब देखो ये 132 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, विटनेस एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा,
वो ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जिस मैटर से रिलेटेड मैटर इन इशू है या फिर किसी सूट में या फिर जैसे कि सिविल और क्रिमिनल सूट में है, अपॉन ग्राउंड्स दैट द आंसर टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट और may tend directly or indirectly to criminate such witness or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind. कोई भी उस पर पेनाल्टी लग जाएगी, ऐसा कुछ भी वो नहीं करेगा. इसका प्रोविजो है provided that no such answer which a witness shall be compelled to give shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer. मतलब है कि कोई भी ऐसा आंसर उसको अरेस्ट या प्रोसिक्यूशन नहीं करेगी अनलेस उसने कोई झूठी गवाही ना दी हो. अब आता है सेक्शन नंबर 133. सेक्शन नंबर 133 में है अकम्प्लिस. अकम्प्लिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. एन अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन. एक अक्यूज अपने भाई के अगेंस्ट, भाई भाई मान लो, ब्रदर दोनों ने क्या किया है, गलत काम किया है, तो वो क्या करेगा, कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा दूसरे के अगेंस्ट. एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल मेयरली बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकॉरोबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस. ठीक है, अनकॉरोबरेटेड है, लीगल प्लस अनट्रस्टवर्दी. अनकॉरोबरेटेड मतलब लीगल है बट अनट्रस्टवर्दी है. ठीक है, ऐसा एविडेंस है. अब इसमें क्या है, जनरली अनट्रस्टवर्दी एक्सेप्ट कॉरोबरेशन चलता है इसमें. इसमें सेक्शन नंबर 114 मेंशन्ड है. फिर इसके बाद क्या है, सी अकम्प्लिस को, हाँ ठीक है, नॉर्मली इसमें कमेंट्स में अकम्प्लिस के बारे में और भी चीज़ें दी गई हैं और कोरॉबरेशन से रिलेटेड और भी चीज़ें दी गई हैं. आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा. देन इसके बाद है सेक्शन नंबर 134, इस पार्ट का लास्ट सेक्शन. इसमें क्या है, नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट. मिनिमम 1 होना चाहिए, बाकी और नहीं चाहिए. मतलब मेरिट, देखो क्वांटिटी से ज़्यादा इसमें क्वालिटी ऑफ विटनेस की इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए कोई मिनिमम नंबर नहीं है विटनेसेस का. ठीक है, एक हिसाब से आपको सेक्शन समझ में आ गए हैं. ये सब जो सेक्शंस है इस चीज़ से रिलेटेड है, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, बिकॉज मुझे लगता है मैं इसे और अच्छा समझा सकती हूँ और मैं इसे बहुत ही अच्छा समझा सकती हूँ. बट ये थोड़ा सा अगर चीज़ें अच्छे से सीक्वेंस में बना दी जाएँ तो वो समझनी ईजी हो जाती है. मैंने ये पार्ट तो मैंने सीक्वेंस में अच्छे से बना दिया. देन अब बचा हमारा ये वाला पार्ट. कौन सा पार्ट, ये 124, 25, 26, 27, ये भी हो गया सेकेंड पार्ट. अब 26 से ही रिलेटेड है 28 और 29. ठीक है, एविडेंस जो है वो खुद से कोई दे रहा है, ठीक है, वॉलंटियर कर रहा है तो उसको कंपेल, वैसे तो वो बता सकता है चीज़ें. देन सेक्शन नंबर 129 है. ठीक है, इसमें लीगल एडवाइज़र से जो बात कम्युनिकेट की है वो भी वो बता सकता है. लीगल एडवाइज़र नहीं, जो वो खुद है विटनेस, ठीक है, वो बता सकता है. 129. अब 129 से ही कनेक्ट होते हुए अब आप एक बार गौर से देखिएगा, मैंने एक चीज़ मार्क की है. 129 से कनेक्ट होते हुए मैंने एक बॉक्स बनाया है. ठीक है, बहुत छोटा है बट एक बार आप ध्यान से देखिएगा. ये बॉक्स, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें क्या है, 130, 131, 132 और ये सेक्शन नंबर 133. 133 बीच में अकम्प्लिस से 130 यहाँ पे. 130 क्या है, टाइटल डीड. हाँ, विटनेस जो है वो टाइटल डीड नहीं देगा, जो कोई और नहीं देगा. विटनेस क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दे सकता, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड वगैरह नहीं देगा जब तक कोई और नहीं, जब तक उसका काम नहीं होगा. विटनेस जो है वो सेक्शन नंबर 132 में क्या है, एक्सक्यूज़ किया, मतलब जो है अगर वो आंसर नहीं करता तो वो एक्सक्यूज़ नहीं किया जाएगा, उसको आंसर देना होगा और उसको पकड़ा नहीं जाएगा. ये चीज़ है कि आंसर देगा वो पकड़ा नहीं जाएगा जब तक वो झूठी गवाही नहीं दे देता. ठीक है, इससे रिलेटेड है. इसके बाद 133 एंड देन ये जो पूरा सेक्शन बन रहा है ना, एज इन पूरा जो ये है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, नंबर ऑफ विटनेसेस से रिलेटेड है. ये पूरा सेक्शन का ऑब्जेक्ट पता है क्या है, कि एक विटनेस बस ऐसा ढूंढ दो जो बस कुछ बता दे कैसे हुई. अब देखो कौन कौन बता सकता है, जनरली कोई भी बता सकता है. देन जो बोल नहीं सकता वो भी बता सकता है. देन ये कैटेगरी बताई गई है कि ये बता सकते हैं. देन इसमें है कि कौन कौन नहीं बता सकते हैं. अब 126 से जो है अटैच्ड है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. इसमें है कि ये बता सकते, ये जनरली नहीं बता सकते हैं, ये बता सकते हैं. इसके बाद ये है कि कौन कौन नहीं बता सकते. ये पूरा पोर्शन उसी से रिलेटेड है. एंड देन नंबर ऑफ विटनेसेस पे एंड हो जाता है. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. और इसकी प्लेलिस्ट एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, पूरी लेक्चर्स कवर अप हो चुके हैं.